भौतिक संसार से परे असीम वैकुंठ धाम में एक दिव्य और पारलौकिक शक्ति के रूप में सदाशिव का अस्तित्व है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान शिव विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। एक, वैकुंठ में सदाशिव विष्णु के एक पारलौकिक विस्तार जो भौतिक प्रकृति से परे स्थित हैं। दो, भौतिक जगत में महादेव रुद्र वह शिव जिन्हें हम सामान्य रूप से जानते हैं, जो सृष्टि के संहार करता है और तमोगुण अज्ञान से जुड़े हुए हैं। परंतु क्या भगवान शिव और सदाशिव एक ही हैं? वह शिव जिन्हें हम जानते हैं और वह शिव जो वैकुंठ में शाश्वत रूप से विद्यमान हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? इस एपिसोड में हम सदाशिव के रहस्य को उजागर करेंगे, वह शाश्वत स्वरूप जो आध्यात्मिक लोक में स्थित हैं, और उनकी भगवान नारायण से गहरी संबद्धता को समझेंगे। हमारे महान आचार्यों की शिक्षाओं और पुराणों के रहस्यमय ज्ञान के माध्यम से हम इस सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। आइए पवित्र शास्त्रों में गहराई से प्रवेश करें और इस गूढ़ सत्य के पीछे छिपे ज्ञान को प्रकट करें। शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सभी को आध्यात्मिक लाभ मिल सके। सदाशिव को वास्तव में समझने के लिए हमें पहले विष्णु तत्व की अवधारणा को समझना होगा। भगवान नारायण, जिन्हें विष्णु के नाम से भी जाना जाता है, परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, सभी दिव्य प्रकृतियों के आदि स्रोत। विष्णु पुराण में कहा गया है, नारायण परो देवस्तस्माज्जातश्चतुर्मुख, अर्थात नारायण ही परम भगवान हैं, जिनसे स्वयं ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। भगवान नारायण से अनेकों दिव्य विस्तार प्रकट होते हैं, जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था में अपनी विशिष्ट भूमिकाएं निभाते हैं। इनमें से कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में रहते हैं, जबकि अन्य भौतिक संसार में अवतरित होकर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इन्हीं दिव्य विस्तारों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण है सदाशिव, जो भगवान शिव का शाश्वत और पारलौकिक स्वरूप हैं, तथा जो भौतिक प्रकृति से परे विद्यमान रहते हैं। अब आइए इस भ्रम को दूर करें। बहुत से लोग मानते हैं कि शिव के सभी स्वरूप एक ही हैं, लेकिन वैष्णव शास्त्र एक गहरा सत्य प्रकट करते हैं। सदाशिव शाश्वत रूप से वैकुंठ में स्थित हैं और पूरी तरह से भौतिक प्रभाव से परे हैं। महादेव रुद्र कैलाश में निवास करते हैं और प्रत्येक कल्प के अंत में ब्रह्मांडीय संहार करते हैं। रुद्र के विस्तार 11 रूपों में विभाजित होते हैं, जो विभिन्न ब्रह्मांडीय कार्यों का संचालन करते हैं। ब्रह्मांड पुराण इसकी पुष्टि करता है, वैकुंठपुर मध्यस्थ है सदाशिव सनातन, विष्णुमूर्तिः स्वयं सूक्ष्म शुद्ध सत्वप्रायणः। अर्थ, सदाशिव शाश्वत रूप से वैकुंठ में निवास करते हैं, वे भौतिक अस्तित्व से परे हैं। वे विष्णु के एक सनातन स्वरूप हैं, जो माया भौतिक भ्रम से सर्वथा अछूते हैं। इसका अर्थ यह है कि सदाशिव और रुद्र महादेव समान नहीं हैं। सदाशिव सदा के लिए कर्म और भौतिक ऊर्जा से परे स्थित हैं। ब्रह्म संहिता में विष्णु और शिव के संबंध को एक उपमा द्वारा समझाती है, क्षीरं यथा दधि विकार विशेषयोगा संजायते न ही ततः पृथगस्ति हेतोः। अर्थ, जिस प्रकार दही दूध का ही एक रूपांतर है, लेकिन दूध से पूरी तरह भिन्न भी है, उसी प्रकार भगवान शिव विष्णु से उत्पन्न होते हैं, लेकिन कार्य में उनसे भिन्न रहते हैं। सदाशिव यह शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप हैं, जो पूर्ण रूप से नारायण के प्रति समर्पित हैं और वैकुंठ में सदा दिव्य सेवा में संलग्न रहते हैं। श्रीमद् भागवत यह स्पष्ट करता है कि शिव की शक्ति अंततः भगवान विष्णु पर निर्भर है। यस्य वाचा जगत सृष्टं सृजतेनुयुगं किम। अर्थ, महादेव भी विष्णु की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं, किंतु सदाशिव कभी भी भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। वे शाश्वत रूप से वैकुंठ में शुद्ध आध्यात्मिक सेवा में संलग्न रहते हैं, जहां संहार और पुनर्जन्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह रहस्य अब और गहराता जा रहा है।
अगले एपिसोड में हम सदाशिव के अंतिम रहस्यों को उजागर करेंगे, वैकुंठ और गोलोक वृंदावन में उनकी भूमिका और महादेव के स्रोत के रूप में उनका वास्तविक स्वरूप। जुड़े रहें। और अगर ये यात्रा आपको प्रेरित कर रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी सोच और सवाल कमेंट में जरूर साझा करें। हर कदम पर साथ चलें।